स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोनेट के मुतल्लक। सोनेट एक 14 लाइन्स पर मुश्तमिल पोइम होती है जो कि अयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये आपके सामने एक बिल्कुल मुख्तसर सी और कॉमन सी डेफिनेशन है। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन अयम्बिक पेंटामीटर। तो देखें, इसके अब आपके सामने स्क्रीन पर सोनेट की कुछ टाइप्स दी हुई हैं। पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन एंड मिल्टॉनिक। सबसे पहले येलो में लिखा हुआ है पेट्रार्कन सोनेट, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स पर मुश्तमिल है, जबकि सेस्टेट 6 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ऑक्टेव की राइम स्कीम है ए बी बी ए, और सेस्टेट की राइम स्कीम है सी डी सी। बाज़ सोनेट जो हैं उनकी राइम स्कीम जो सेस्टेट की है वो सी डी ई भी है, सी डी ई। अगर देखा जाए तो पेट्रार्कन सोनेट का जो ऑक्टेव है वो मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम है, यानी उसमें 2 क्वैट्रेन हैं। 4 लाइन्स के एक स्टैंजे को बोलते हैं क्वैट्रेन, और 3 लाइन्स के स्टैंजे को बोलते हैं टर्सेट। तो इसका ऑक्टेव मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम है, यानी उसमें 2 क्वैट्रेन हैं और सेस्टेट में 2 टर्सेट हैं। आगे नेक्स्ट बिलू में शेक्सपियरियन सोनेट दिया गया है जिसके 4 हिस्से हैं। देखें, ये एरो की लाइन से वो बताया गया है कि 4 हिस्सों में ये तकसीम है। सबसे पहला 3 क्वैट्रेन हैं और आखिर पर एक हीरोइक कपलेट है। तीनों क्वैट्रेन में 4-4 लाइन्स हैं। तो पहले क्वैट्रेन की राइम स्कीम है ए बी, दूसरे क्वैट्रेन की राइम स्कीम है सी डी, तीसरे की है ई एफ, और लास्ट में हीरोइक कपलेट की राइम स्कीम है जी। इसी तरह स्पेंसरियन सोनेट है, उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर है सोनेट का वो हूबहू शेक्सपियर वाला है, यानी 3 क्वैट्रेन है, एंड पर एक कपलेट है। तो क्वैट्रेन की राइम स्कीम शेक्सपियर से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो आप पढ़ेंगे, दोनों को मुवाजना करें आपको आइडिया हो जाएगा। पहला स्टैंजा जो क्वैट्रेन है उसकी राइम स्कीम तो शेक्सपियर वाली है ए बी, दूसरे तीसरे और कपलेट की राइम स्कीम चेंज है। दूसरे क्वैट्रेन की राइम स्कीम है स्पेंसर में बी सी, तीसरे की सी डी, और आखिर में ई पर इसकी ये राइम स्कीम ख़त्म हो जाती है, जबकि शेक्सपियर की राइम स्कीम जी तक जा रही है। मिल्टोनिक सोनेट दोबारा फिर पेट्रार्कन पैटर्न को अपनाते हुए 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ऑक्टेव और सेस्टेट, जिसमें ऑक्टेव की राइम स्कीम हूबहू पेट्रार्का वाली है ए बी ए, और सेस्टेट भी राइम स्कीम सी डी ई, बाज़ पेट्रार्कन की राइम स्कीम भी सेस्टेट में यही थी। तो हमने इसको मिल्टोनिक और सस्पेंसर को अलग इसलिए किया, इसको पेट्रार्का को और मिल्टोनिक को अलग इसलिए किया क्योंकि मिल्टन जो है वो ब्रिटिश राइटर है, पेट्रार्क जो है वो इटालियन राइटर है, और दूसरी चीज़ ये कि इसने शेक्सपियर और स्पेंसर के बाद आकर दोबारा पेट्रार्कन पैटर्न जो है अपनाया। अगर आप ये नेक्स्ट चलेंगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ्स का पता चलेगा। तो आप देखेंगे कि कौन सा राइटर पहले जो है इस दुनिया में, इस वर्ड में आया, और उसने कब लिखा, दूसरे ने कब लिखा, इनके अदवार की तरतीब क्या है उसका भी आपको इल्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, सबसे पहले सोनेट होता क्या है। लफ्ज़ सोनेट सोनेटो से मखूज़ है जो कि इटालियन ज़ुबान से लिया गया है। जियाकोमो दी लेंटनी को इसका मोजद या बानी माना जाता है, लेकिन हम इसको पेट्रार्क से मखूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि पेट्रार्क ने आकर इसको शोहरत बख्शी। इसको फेम जिसने दिया वो पेट्रार्क था, लेकिन इन्वेंट इसको जियाकोमो दी लेंटनी ने किया था। सोनेट की इन्वेंशन का सेहरा पेट्रार्क के सर नहीं है, जियाकोमो दी लेंटनी के सर है, लेकिन पेट्रार्क फेमस हुए क्योंकि उन्होंने सोनेट को फेमस किया, इस पर वर्क बहुत किया। तो देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, थर्ड लाइन के एंड पर, एंड से शुरू हो रही है। सोनेट इज़ अ लाइरिकल पोइम कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विच इज़ रिटन इन अयम्बिक पेंटामीटर। यही डेफिनेशन मैं शुरू में दे चुका हूँ।
अब सोनेट की खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स देखें। इट इज़ बेसिकली 14 लाइन पोइम्स। तो उस डेफिनेशन के हवाले से ही हमने ये निकाली है कि इसकी ये 4 लाइन पर मुश्तमिल होती है। दूसरी अयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और तीसरी ये लायरिक पोइट्री में शामिल होती है। यानी पोइट्री के दो जॉनर्स हैं, लायरिक एंड नरेटिव, तो इसको हम लायरिक पोइट्री में रखेंगे। सोनेट की किस्में हैं पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन एंड मिल्टॉनिक। वो आप पहले भी देख चुके हैं ग्राफ में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेट्रार्कन सोनेट के बारे में। पेट्रार्कन या रेगुलर सोनेट, जिसको हम इटालियन या क्लासिकल सोनेट भी बोलते हैं, एक ही सोनेट के नाम है, इटालियन, क्लासिकल, रेगुलर या पेट्रार्कन। तो द पेट्रार्कन सोनेट इज़ नेम्ड आफ्टर इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये एक लायरिकल पोएट थे ऑफ 14th सेंचुरी इटली, इटली की 14वीं सदी के। पेट्रार्क डिड नॉट इन्वेंट द पोएटिक फॉर्म दैट बियर्स हिज नेम, रादर, बल्कि द कॉमनली क्रेडिटेड ओरिजिनेटर ऑफ द सोनेट इज़ जियाकोमो दी लैंटनी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोनेट इन्वेंट जियाकोमो दी लैंटनी ने किया था। पेट्रार्क ने तो जस्ट इसको आकर शोहरत बख्शी और वो इसके नाम से मखूज़ हो गया। तो देखें, पेट्रार्कन सोनेट की 14 लाइन्स थी। दो सब ग्रुप्स में तकसीम था ये, ऑक्टेव और सेफ्टेट। ये आप ऑलरेडी ऊपर ग्राफ में देख चुके हैं। तो इन दोनों हिस्सों में मैं आपको बताता चलूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये वैसे बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या होता है। इसके जो दोनों हिस्से हैं, ऑक्टेव और सेफ्टेट, पहले हिस्से में ये लाजमी नहीं कि ये सिर्फ पेट्रार्क की सोनेट में है। कोई भी सोनेट होगा, उसका जो पहला हिस्सा होगा उसमें किसी प्रॉब्लम को बताया गया होगा, कोई सवाल पूछा गया होगा, जबकि दूसरे हिस्से में उस प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाएगा या उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इसके ऑक्टेव में कोई प्रॉब्लम होती थी और सेफ्टेट में उस प्रॉब्लम का सलूशन होता था। याद रखें, ऑक्टेव के बाद 8 लाइन्स के बाद इसके इस सोनेट में एक वोल्टा की अलामत आती थी और काजेरिया, ये नीचे दिए हुए हैं। और इसका वोल्टा आता है 9th लाइन में, यानी 8 लाइन्स के बाद, और काजेरिया भी यहीं पर है। और देखें, काजेरिया एक सेमी कॉलन समझ लें आप, ऊपर एक नुक्ता है, नीचे उसके कामा दिया हुआ है, फुल स्टॉप और कामा है। ये नीचे मैंने उसकी अलामत भी दी हुई है। ये 8th लाइन के एंड पर ये काजेरिया मौजूद होता था इसमें पेट्रार्कन सोनेट में, और यहीं पर इसका वोल्टा था। वोल्टा का दर हकीकत मीनिंग होता है कि सडन चेंज ऑफ थॉट और पैटर्न। तो देखिए, यहाँ पर आकर यकलख्त स्टैंजे का पैटर्न बदल जाता है, थॉट बदल जाता है। इससे पीछे तक प्रॉब्लम थी, इससे आगे उसका सलूशन है। तो इस चेंज को बोला जाता है वोल्टा। तो ये आपने दो टर्म्स याद रखनी है, वोल्टा क्या होता है और काजेरिया क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं शेक्सपियर के सोनेट की जानब, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। थॉमस याट और सर्रे ये कंसीडर किए जाते हैं सोनेट के बिगिनर। जिस तरह पेट्रार्कन सोनेट दर हकीकत उसका बिगिनर पेट्रार्कन नहीं था, जियाकोमो दी लैंटनी था, इसी तरह शेक्सपियरियन सोनेट के बिगिनर्स भी शेक्सपियर नहीं बल्कि थॉमस याट और अर्ल ऑफ सर्रे हैं। तो इन्होंने इसको बिगिन किया। शेक्सपियर सोनेट जो है इज़ अ वेरिएशन ऑन द इटालियन सोनेट। ये इटालियन सोनेट से थोड़ा डिफरेंट है। अब आप इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 3 क्वैट्रन है। ये ऊपर मैं स्ट्रक्चर में आपको समझा चुका हूँ। हर क्वैट्रन 4-4 लाइन्स पर मुश्तमिल है। और दूसरी बात ये कि इसके आखिर पर सेफ्टेड नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाइन्स पर मुश्तमिल एक हीरोइक कपलेट है। इसका जो पहला हिस्सा है वो 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है। उसका पहला हिस्सा 8 लाइन्स पर मुश्तमिल था। इसका पहला हिस्सा 3 क्वैट्रन मिलाकर 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है। इसका वोल्टा 12th लाइन के बाद 13 लाइन से शुरू हो रहा है और इसका काजेरिया भी 12th लाइन के बाद आएगा। तो याद रखें, इसका जो प्रॉब्लम है 12 लाइन्स में इसमें एक प्रॉब्लम बताई जाती है और लास्ट 2 लाइन्स में उस प्रॉब्लम का सलूशन है। ये 12 लाइन्स के अंदर किसी चीज़ का सवाल पूछे गए हैं और लास्ट 2 लाइन्स के अंदर उसका जवाब है। तो मीन्स कि इसका वोल्टा 13th लाइन में आ रहा है। इसका पहला हिस्सा 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा सिर्फ 2 लाइन्स पर मुश्तमिल है और 12 लाइन्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम है
और आखिरी 2 लाइन में क्या है उस प्रॉब्लम का सलूशन है। तो जॉन कीट्स जो कि इंग्लिश के एक मायानाज राइटर है, रोमांटिक एज से तल्लक रखते हैं, ठीक है। तो इनके सोनेट भी शेक्सपियर के सोनेट की तरह ही हैं, स्ट्रक्चर भी वही है और राइम स्कीम भी सेम है। नेक्स्ट आते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है शेक्सपियर का और पेट्रार्क का। तो ये आप पढ़ चुके हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि इनके जो 2 हिस्से हैं उनके अंदर फ़र्क है। पेट्रार्क का पहला हिस्सा ऑक्टेव 8 लाइन्स पर मुश्तमिल है जिसमें 2 क्वैट्रिन हैं, और जो शेक्सपियर का पहला हिस्सा है वो 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है जिसमें 3 क्वैट्रिन है। जबकि पेट्रार्क का दूसरा हिस्सा 6 लाइन्स पर मुश्तमिल है, एक सेफ्टेट है जिसमें 2 टर्सट हैं। शेक्सपियर का दूसरा हिस्सा सिर्फ एक हीरोइक कपलेट पर मुश्तमिल है। पेट्रार्क में वोल्टा 8th लाइन से शुरू हो रहा है, जबकि 8th लाइन के बाद 9th लाइन से शुरू हो रहा है। जबकि शेक्सपियर में वोल्टा 12th लाइन के बाद 13th से शुरू हो रहा है। पेट्रार्क में कज़ेरिया 8 लाइन के इख्तिताम पर आता है, जबकि शेक्सपियर में कज़ेरिया 12th लाइन्स के इख्तिताम पर आएगा। बाकी इनकी राइम स्कीम का थोड़ा डिफरेंस है, वो आप देख लें। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेंसरियन सोनेट की जानब। स्पेंसरियन सोनेट स्पेंसर एडमंड स्पेंसर जो कि 1552 में पैदा हुए और 1599 में 99 में इनकी डेथ हुई। ये स्पेंसर जो है इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा लिखा, सोनेट लिखा। तो इज़ अ वेरिएशन ऑन द शेक्सपियरियन सोनेट विद सम चैलेंजिंग राइम स्कीम। थोड़ा सा राइम स्कीम का फ़र्क था इनका। तो देखें वो राइम स्कीम कौन सी है। उनकी राइम स्कीम थी ए बी सी डी ई एफ जी, ये थी शेक्सपियर की। तो अब स्पेंसर की राइम स्कीम देखें, ए बी सी डी ई। ये ही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है। इनका वोल्टा भी, इसका वोल्टा भी 12th लाइन के बाद 13 से शुरू हो रहा है। कज़ेरिया भी 12th लाइन के एंड पर आएगा। मिल्टोनिक सोनेट कन्वर्ट्स द ट्रेडिशनल पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म बाय द यूज़ ऑफ एन्जॉबमेंट। यहाँ आई एन्जॉबमेंट जी। तो ये एन्जॉबमेंट क्या होती है? ये एक लिखने का मेथड होता है, एक एंड लाइन राइम होती है, एन्जॉबमेंट होती है, रन ऑन लाइन भी बोला जाता है इसको। इसमें दर हकीकत ये होता है, इसका और पेट्रार्क का यही वेरिएशन है कि पेट्रार्क का जो सोनेट था वो लाइन के इख्तिताम पर या तो फुल स्टॉप होता था या कामा होता था, यानी एक थॉट सिर्फ एक लाइन में था। लेकिन मिल्टन ने क्या किया, मिल्टन का सोनेट एंड पर फुल स्टॉप या कामा पर ख़त्म नहीं होता था। वो एक लाइन का थॉट दूसरी लाइन के थॉट को टच करता था। इसको हम बोलते हैं एन्जॉबमेंट। ये एन्जॉबमेंट और फुल स्टॉप जो है जहाँ पर लाइन ख़त्म हो जाती है, और ये मैंने इन पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। देखने का मेथड होता है, कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिनमें थॉट लाइन के आखिर पर ख़त्म, एक थॉट का तलक सिर्फ एक लाइन से है, दूसरी लाइन अलग से शुरू हो रही है। तो वो उस राइटिंग में, और एक होती है एन्जॉबमेंट जिसमें एक लाइन पर थॉट मुकम्मल नहीं होता बल्कि लाइन के सेंटर से थॉट शुरू हो रहा है और दूसरी लाइन के कहीं सेंटर पर जाकर थॉट, बल्कि होता है दो दो तीन तीन लाइन्स तक एक ही थॉट चलता जाता है। तो ये था मिल्टोनिक सोनेट। लेकिन इसका पैटर्न, उसकी राइम स्कीम हूबहू पेट्रार्का वाली थी। तो मिल्टन 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। तो अब देखिए ये स्पेंसर से कहीं बाद में आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने वही पेट्रार्क वाला मेथड अपनाया। अब आते हैं स्टैंजा के फॉर्म की जानब। तो बच्चों याद रखें कि स्टैंजा जो होता है ये पोइट्री का एक ऐसा हिस्सा होता है पोइम का जिसमें तमाम लाइन्स एक ही ठाट से मुतल्लक होती हैं, यानी उस स्टैंजे के अंदर एक ख्याल पेश किया गया होता है तमाम लाइन्स में। तो याद रखें ये मुख्तलिफ इनकी जो लिमिट्स हैं, ये स्टैंजा के बारे में मज़ीद आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसकी किस्मों में है मोनोस्टिक, कपलेट, टर्सेट, क्वैट्रिन, क्वेंटेन, सेस्टेट, सेप्टेट, ऑक्टेव। तो ये इसी तरह तरतीब से एक लाइन पर मुश्तमिल स्टैंजा, मोनोस्टिक, 2 पर मुश्तमिल कपलेट जैसे शेक्सपियर और उसमें शेक्सपियर में, और स्पेंसर का जो स्टैंजा है सोनेट है उसके लास्ट पर 2 लाइन्स हीरोइक कपलेट कहलाएंगे। कपलेट या हीरोइक कपलेट एक ही बात है। टेरसेट होता है 3 लाइन पर मुश्तमिल, जिस तरह के